वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा फ्राई। पोहा फ्राई बनाने के लिए आज 1 कप मैंने बड़े कप से पोहा लिया है। एक बड़ा प्याज को मैंने कट कर लिया है। मूंगफली ले लिया है 1 कप और 1 कप मैंने हरा मटर ले लिया है। तो चलिए बनाएं पोहा फ्राई। कढ़ाई को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल मैंने थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें मुझे पीनट को फ्राई करना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पीनट डाल देंगे। पीनट को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। पीनट हमारा फ्राई हो चुका है, उसे मैंने अलग बाउल में रख दिया है। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं इसे निकाल देती हूँ। 2 चम्मच तेल बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और ये बाकी तेल बच गए हैं जिसमें मैं प्याज और हरी मटर को भूंजूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए हरी मिर्च को डाल दिया है तेल में और उसके बाद मैंने यहाँ पे कटे हुए प्याज को डाल दिया है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस तरह से मीडियम फ्लेम पे भूंज लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हरा मटर हम ऐड करेंगे। हरा मटर मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए भूंजेंगे। 2 मिनट तक इसे फिर से भूंजेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे मैंने रखा है। अब इसमें मैं हल्का नमक डाल रही हूँ ताकि नमक का टेस्ट जो है हमारे सब्जी में भी फैल जाए। ये रेसिपी स्पेशली बिहार का है। इसे बिहार में हम लोग ठंडे के दिन में खाते हैं क्योंकि इस समय पोहा ज़्यादा नया पोहा मिलता है और इसी समय ये ग्रीन पीस भी मिलते हैं, तो इसका टेस्ट ग्रीन पीस के साथ काफ़ी अच्छा आता है। अधिकतर हम लोग पोहा को मॉइस्ट करके खाते हैं, लेकिन इस बार मैं जो बना रही हूँ ये ड्राई रोस्ट करके पोहा में बना रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया है और ये अच्छी तरह से अब ये प्याज और हरा मटर जो है भून के तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब कढ़ाई जो है हमारा इस तरह से खाली हो चुका है और ये गरम भी है। इसमें जो हल्का तेल बचा हुआ है, हल्का सा तेल जो बचा हुआ है, इसी में मैं यहाँ पे पोहे को फ्राई करूँगी। यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है मैंने हाई पे रखा है ताकि पोहा जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। पोहा को डालते ही थोड़ा सा 1-2 बार चलाने के बाद हम नमक डालते हैं ताकि पोहा जो है अच्छी तरह से वो फ्राई हो, फूट जाए। एक्चुअली ये जब फ्राई होता है तो ये हमारा फूटता है, ये मोटा हो जाता है। जो पोहा होता है ना वो मोटा हो जाता है, वो फ्लफ़ी हो जाता है। तो वो नमक की वजह से बहुत जल्दी फ्लफ़ी और बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट में ही हम इसमें नमक डाल देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसे इस तरह से 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पे लगातार इसे चलाते रहना है। चलाते चलाते देखिए चूड़ा का जो है या पोहा का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारा बनके तैयार हो चुका है पोहा। इसे मैंने
इस तरह से रोस्ट कर दिया है। और ये देखिए फाइनली हमारा ये पोहा रोस्ट होके तैयार है। इसे मैंने अलग एक प्लेट में डाल दिया है। अब इसमें मैं पीनट और प्याज और हरे मटर का जो मिश्रण मैंने बनाया था उसे मैंने डाल दिया है। साथ में ऊपर से मैंने इसे कटे हुए छोटे छोटे कटे हुए प्याज और धनिया के पत्ते से गार्निश कर लिया है। तो इस तरह से हमारा पोहा फ्राई बन के तैयार है। ये असल में इंस्टेंट स्नैक्स के रूप में हम ले सकते हैं। जो भी लोग वर्किंग हैं, जिन्हें टाइम नहीं है ज़्यादा, वो जल्दी से इसे बना करके खा सकते हैं। या फिर पोहा और पीनट को भी रोस्ट करके इसे एक डब्बे में स्टोर करके रख के अच्छे से आराम से 8-10 दिन तक इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में पोहा फ्राई बनाएं और इंस्टेंट स्नैक्स का लुत्फ़ उठाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।